आपसे पूरी जिंदगी बहुत बड़ा झूठ बोला गया है। क्या झूठ बोला गया है? भैया आप अच्छे होने चाहिए, आप काइंड होने चाहिए, दुनिया को आपसे प्यार होना चाहिए, दुनिया को आप पसंद आने चाहिए। लेकिन भाई साहब अपने आसपास देखो, उठा के देखो एक बार नजर, क्या हो रहा है? जिन लोगों से ज्यादा प्यार किया जाता है, जो लोग इस प्यार के जंजाल में फंस गए हैं, उनको दुनिया कुचल के भाई साहब आगे बढ़ जाती है। कट रहा है उनका, बहुत बुरा वाला कट रहा है। जिन लोगों को हमने प्यार दिया, उन्हीं लोगों ने हमारे पीठ पीछे खंजर छोड़ो भाई साहब पूरी कुल्हाड़ी घोप दी। अब क्या करें? और जिन लोगों का खौफ होता है लोगों के दिल में, वो जीतते हैं, उनकी रिस्पेक्ट होती है, उनको कोई हरा नहीं सकता। किसी की औकात नहीं होती कि उनके मुंह पे जाके कुछ बोल सके। तो ये जो कोटेशन था माकियावेली का, इट इज बेटर टू बी फियर्ड देन लव, इसका मतलब क्या है भाई? इसका मतलब ये नहीं कि आप ईविल बन जाएं, इसका मतलब ये नहीं आप बदमाशी करें, इसका मतलब ये नहीं आप पेलने निकल जाएं लोगों को। इसका मतलब ये है कि अगर आपको दो में से एक ऑप्शन चूज करने का मौका दिया जाए, लव या फियर, तो हमेशा फियर चूज करना। क्यों? क्योंकि फियर गिव्स यू कंट्रोल। फियर से आपके हाथ में कंट्रोल आता है। लव जो है ना, अंदर से आता है भाई। लोगों ने प्यार किया किया, जब तक तुम उनको खुश रख रहे हो, जिस दिन तुमने उनको थोड़ा सा भी डिसअपॉइंट कर दिया, वो तुम्हें गाली बकेंगे। लेकिन फियर पत्थर की लकीर की तरह रहता है। फियर क्योंकि कॉन्सिक्वेंसेस क्रिएट करता है, एक ऐसे कॉन्सिक्वेंस जिससे उनकी एक्सपेक्टेशंस कम हो जाती है तुमसे। वो घबराते हैं कि यार इसको अगर छेड़ दिया, इसके तार छेड़ दिए तो ऐसा शॉक लगेगा जिससे उबर नहीं पाएंगे। इंसान ऐसे बनो कि कोई तुम्हारे साथ पंगे ना ले पाए, जो तुमसे पंगा लेगा तुम उसको उठा के पटक दोगे। लेट मी गिव यू सम प्रोटोकॉल्स, यहाँ पे सम प्रैक्टिकल प्रोटोकॉल दे देता हूँ तुम्हें। लोग क्या करते हैं ना, जब भी बात करते हैं सामने वाले से, वो उनकी आंख में आंख डाल के बात नहीं कर पाते। स्टेप 1 यहीं से शुरू होता है। आर्गुमेंट जीतनी है, डिबेट जीतनी है, बहस जीतनी है, आंखों में आंखें डाल के बात करो। घबराहट होती है, लगता है नहीं देखा जाता, इधर उधर लोग बहुत होते हैं। आर्गुमेंट करो, इधर उधर करना शुरू कर देंगे, आगे पीछे करना शुरू कर देंगे, नीचे देख के बात करेंगे, बट यू नीड टू लुक इन दी आई। नंबर 2, डिसअपियरेंस। डिसअपियर हो जाओ, सामने वाले को अपनी एनर्जी मत दो, जस्ट डिसअपियर। जिस दिन तुम गायब होना सीख जाओगे ना, सामने वाला घबराएगा कि भाई ये तो गायब हो जाएगा। क्योंकि अगर तुम किसी के सामने ऑन अ डेली बेसिस अवेलेबल रहोगे, बीट ऑफिस कलीग, बीट तुम्हारा कोई बैचमेट, बीट तुम्हारा कोई स्कूल का दोस्त, तो क्या होता है? वो तुम्हारी रिस्पेक्ट करना छोड़ देता है। प्रैक्टिस करो डिटैचमेंट। ऐसे डिटैच हो कि एक रिस्पेक्ट भी मेंटेन रहे, एक कंट्रोल भी मेंटेन रहे। ये नहीं अचानक से ब्लॉक कर दिया, अचानक से फोन उठाने बंद कर दिए, उसमें तुम्हारे ऊपर ही उंगलियां उठेंगी। डिटैच इन अ रिस्पेक्टेबल मैनर। ऐसे इंसान बन जाओ कि लोग तुम्हारी काबिलियत से कांपे। ऐसे इंसान बन जाओ कि तुम्हें लोगों की जरूरत ना पड़े, बट लोगों को तुम्हारी जरूरत पड़े, और तुम खुद के दम पे अपनी जिंदगी जी सको। तुम्हें पता है तुम्हारा एक्सप्लॉयटेशन सबसे ज्यादा कब होता है? वो तब होता है जब तुम उनके ऊपर डिपेंडेंट हो जाते हो। किसी के ऊपर भी इतना सा भी डिपेंडेंट हो जाओ, वो तुम्हें एक्सप्लॉइट करना शुरू कर देगा। तो क्या करें भाई? कैसे इस इंटरडिपेंडेंस से बाहर आए, या कैसे इस इंडिपेंडेंस में आए कि हम अपने दम पे जी सकें, बोथ मेंटली, सोशली एंड फाइनेंशियली। तो मैं यहाँ पे यही कहूँगा कि भाई फिलॉसफी को बस देखो मत, उसको एब्जॉर्ब करो, उसको इस्तेमाल करो। फिलॉसफी कोई एब्स्ट्रैक्ट ज्ञान नहीं है, इट इज़ अ वेपन, एक हथियार है टू विन इन लाइफ। भेद देने वाला हथियार है। उस हथियार को सीखना है, मेरा मास्टर क्लास लो, नीचे जाओ डिस्क्रिप्शन में मास्टर क्लास लो एंड स्टार्ट विनिंग इन लाइफ फ्रॉम द फर्स्ट मॉड्यूल इटसेल्फ। पहले मॉड्यूल से ही जीतना शुरू कर दोगे। इन वीडियो वालों के लिए मैंने एक स्पेशल डिस्काउंट दिया है, यूज कोड FEAR10 टू गेट अ स्पेशल डिस्काउंट व्हेन चेकिंग आउट। रियल लाइफ ट्रुथ बताता हूँ दोस्तों में, स्कूल कॉलेज, इसमें जो नाइस गाय होता है ना, सबसे पहले उसको इग्नोर किया जाता है। बन के देख लो नाइस गाय, या तुम बने होगे पास्ट में, हुआ होगा, भुगतान किया होगा। नौकरी में जो सबसे ज्यादा स्माइल करता है ना, हे, हर चीज में ही दांत दिखाना शुरू कर देता है, वो सबसे ज्यादा एक्सप्लॉइट होता है। सबसे ज्यादा लोग उसका फायदा उठाते हैं। अरे भाई ये काम कर दे, बॉस बोलेगा ये काम कर दे, बॉस अपनी तारीफ लेके चला जाएगा। और रिलेशनशिप में जो सबसे ज्यादा अवेलेबल रहता है, सबसे ज्यादा डिसरिस्पेक्ट उसकी होती है। अरे भाई कभी भी पहुंचो, ये अवेलेबल ही रहता है। क्यों? अगेन, लव कोई स्ट्रेंथ नहीं है, लव बिकम्स योर वीकनेस। और ये जो फियर आता है ना, ये फियर बाउंड्रीज की वजह से आता है। ये फियर कैसे आता है? फ्रॉम स्टैंडर्ड्स, फ्रॉम पावर। तुम्हें रूड नहीं बनना, किसी तरह बदतमीजी नहीं करनी, बट ऐसे बन जाओ कि यू बिकम अनटचेबल। देयर इज अ बबल अराउंड यू, और लोग उसके पार आ ही नहीं पा रहे। लव क्रिएट्स अबंडेंस। क्यों? क्योंकि भाई सबको लगता है कि भाई ये तो हर वक्त ही अवेलेबल है। अरे कोई बात नहीं, कल फोन घुमाएंगे उठा लेगा, मैसेज करेंगे जवाब दे देगा, इसको बुरा नहीं लगेगा। अगर हम थोड़ी सी गलती भी कर दें ना, इसके साथ थोड़ी सी बकचोदी भी कर दें, इसको बुरा नहीं लगेगा, क्योंकि ये दिल से बहुत अच्छा है, दिल का बहुत प्यारा है। लेकिन फियर ओबीडियंस क्रिएट करता है। तुम लाठी मार के, हंटर मार के सामने को बोल सकते हो भाई ये मैं हूं, क्योंकि फियर स्केर्सिटी क्रिएट करता है, फियर अनअवेलेबिलिटी क्रिएट करता है।
मैं अवेलेबल नहीं हूँ भाई, मेरे पास टाइम नहीं है। और याद रखना दोस्त, लोग तुमसे नहीं डर रहे, तुम्हारा खौफ नहीं है, उनको खौफ है उस चुप्पी से, उस साइलेंस से, कि अगर तुमने अपने आप को विड्रॉ कर लिया तो साइलेंस आ जाएगी। वो फियर करना उस लोनलीनेस से, कि भाई अगर तुमने उनको इग्नोर करना शुरू कर दिया तो उनकी ज़िंदगी में लोनलीनेस आ जाएगी। और वो फियर कर रहे हैं डिसोबीडियंस की, अगर उन्होंने डिसोबे करना शुरू कर दिया, तुम्हारी बात नहीं मानी, तो उनकी लाइफ में सफरिंग आएगी। वो झगड़ा वापस से रिपीट हो सकता है, वो कलेश वापस से रिपीट हो सकता है, और हो सकता है तुम उन्हें इग्नोर कर दो, हो सकता है तुम वापस से अनअवेलेबल हो जाओ। वो लोनलीनेस, वो साइलेंस उनको अंदर ही अंदर खा रही है। तो एक ऐसी दुनिया में जहाँ पे ओवर शेयरिंग है, हद से ज़्यादा बांट रहे हो लोगों को, एक टचीनेस है, गुच्ची गुच्ची घुस रहे हैं एक दूसरे के अंदर भाई, एक फेक पॉजिटिविटी है, और हम पॉजिटिव तुम पॉजिटिव, दिल फूल, है ना, ये सब चल रहा है, ये सब काम नहीं आता भाई। और फियर मतलब ये नहीं कि भाई यू हैव बिकम क्रूअल, तुम बदमाश बन गए हो, तुम रूड हो गए हो। फियर इज जस्ट कि यार यू डोंट नीड वैलिडेशन, तुम्हें वैलिडेशन की ज़रूरत नहीं, तुम झुकोगे नहीं किसी के सामने, और सामने वाले को भी ये पता है। तुम्हारी प्रेजेंस ही एक ऑरा कमांड करेगी, तुम कम बोलोगे, तुम पहले निकल जाओगे किसी भी आर्ग्यूमेंट से, बोलो कोई बात नहीं है, बकता रहे, मैं निकल जाऊंगा। और जब लोगों को वो सेंस आने लग जाता है ना, तुम्हें टेस्ट करना छोड़ देते हैं। दिस इज व्हाट दे डू, दे टेस्ट यू। हर पॉइंट ऑफ टाइम पे लोग तुम्हें टेस्ट करेंगे, लोग बने ही हैं टेस्ट करने के लिए। इसका रिएक्शन देखो, इसका रिएक्शन देखो। जो मैंने मियामोतो मुसाशी वाला लेक्चर बनाया था, वीडियो बनाया था, जाके देखो, 0 रिएक्शन 100% कंट्रोल, उसको जाके देखो, उसमें मैंने समझाया हुआ है। हमें क्योंकि बताया गया है कि रिस्पॉन्ड करो, हिट बैक करो, क्लैप बैक करो, मारो। और आई हैव बीन गिल्टी ऑफ इट। आई मीन मेरे अंदर ये टेंडेंसीज थी कि भाई मैं लोगों को रिस्पॉन्ड कर रहा हूँ, लोगों को रिप्लाई दे रहा हूँ, और मुझे पता है मैं गलत कर रहा हूँ, और मुझे पता है कि उसका कॉन्सिक्वेंस बुरा होगा। लेकिन अच्छी बात यह है कि एटलीस्ट आई नो कि मैंने रिस्पॉन्स दिया, एटलीस्ट आई नो कि मैं कंट्रोल कर सकता था, जिससे मैं आगे चीज़ों पे कंट्रोल करूँ। अगर तुम कोई रिस्पॉन्स नहीं दोगे ना, तो वो बहुत भारी वर्ड्स होंगे। सेइंग नो वर्ड्स इज द बिगेस्ट वर्ड, मोस्ट हैवी वर्ड दैट यू कैन गिव। वो लोगों को पागल कर देता है, वो लोगों का भेजा हिला देता है, यार ये रिस्पॉन्स क्यों नहीं दे रहा। फाइनली भाई माकियावेली ने ये चीज़ 500 साल पहले कह दी थी, आज की डेट पे भी ट्रू है। बी फियर्ड और बी फॉरगॉटन। अगर इस वीडियो ने तुम्हें हिट किया और यू डोंट वॉन्ट पीपल टू वॉक ऑन योर लाइफ, लोग तुम्हें कुचल के ना निकल जाएं, लोग तुम्हारे सपनों को ना तोड़ दें, लोग तुमको सीरियसली लें, तो अगेन गेट दैट मास्टर क्लास नाउ एंड सी दैट माइंडसेट शिफ्ट। गेट इट नाउ, डोंट स्टे वीक। बहाने बनाना छोड़ दो, और याद रखो, ऑलवेज रिमेंबर, बी फियर्ड।